साइमा बेगम एक बावकार, खूबसूरत मगर तन्हाई का शिकार औरत थीं। इनकी बेटी हिना की शादी अहमद से हुई थी, जो एक बाअदब, खुश शक्ल और संजीदा नौजवान था। शादी के बाद हिना अक्सर अपने कामों में मसरूफ़ रहती, कभी ससुराल में, कभी अपनी जॉब में। ऐसे में अहमद अक्सर सास के घर आता ताकि इनका हाल पूछ सके। साइमा बेगम को अहमद की शख्सियत में कुछ अलग सा सुकून महसूस होता था। वो अक्सर सोचती, ये लड़का कितना नरम मिजाज है, अगर यह मेरा अपना बेटा होता तो कितना अच्छा होता। लेकिन दिल के किसी कोने में एक अजीब सी कशिश भी जागने लगी थी, एक ऐसी कशिश जिसे वो खुद भी समझ ना सकी। एक शाम बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी, कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। अहमद साइमा के साथ बैठा बातें कर रहा था। गुफ्तगू हंसी मजाक तक पहुंची तो साइमा ने महसूस किया कि अहमद की नज़रें कुछ ज़्यादा ही गहरी हैं। अम्मी जान, आपको पता है आपकी मुस्कुराहट कितनी अच्छी लगती है, अहमद ने आहिस्ता से कहा। ये अल्फाज साइमा के दिल में बिजली बनकर गिरे। इसने झिझकते हुए कहा, बेटा ऐसी बातें नहीं करते, मगर दिल की धड़कनें कुछ और ही कह रही थीं। अब जब भी अहमद घर आता, साइमा तैयार होकर इसका इस्तकबाल करती, कभी साड़ी बांधती, कभी हल्का सा मेकअप करती। वो खुद को समझाती कि ये सब महज कुछ खुश अखलाकी है, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि मामला इससे आगे निकल रहा है। अहमद भी अब छोटी छोटी बातों में साइमा की तारीफ़ करने लगा, कभी इसके हाथ के खाने की, कभी इसकी गुफ्तगू की, कभी इसके अंदाज की। ये तारीफ़ी जुमले साइमा के सोए हुए जज्बात को जगाने लगे। एक रात हिना अपने शोहर के साथ बाहर किसी तकरीब में गई। अहमद किसी वजह से घर वापस आ गया और साइमा बेगम अकेली थीं। टीवी पर एक रूमानी ड्रामा चल रहा था। अहमद सोफे पर आकर बैठ गया और बातों बातों में माहौल हल्का सा संजीदा हो गया। साइमा ने एक लम्हे के लिए महसूस किया जैसे अहमद की नज़रें इसके दिल की गहराई तक झांक रही हैं। अम्मी जान, अगर आप मैं कुछ कहूँ तो बुरा तो नहीं मानेंगी, अहमद ने धीरे से कहा। नहीं बेटा, कहो, साइमा ने धड़कते दिल के साथ जवाब दिया। आप बहुत ख़ास हैं और मुझे लगता है कि मैं आपको सिर्फ सास नहीं समझता। ये सुनकर साइमा का वजूद जैसे लरज़ उठा। वो जानती थी ये अल्फाज सब कुछ बदल सकते हैं। साइमा बेगम अहमद के अल्फाज सुनकर खामोश हो गईं। इनके दिल में तूफ़ान बरपा था। वो चाहती थी कि यह सब एक ख्वाब हो, लेकिन अहमद की आंखों में सच्चाई थी। बेटा, ये रिश्ता कभी कबूल नहीं किया जा सकता, ये सब गुनाह है, साइमा ने धीमी आवाज़ में कहा। अहमद मुस्कुरा कर बोला, मोहब्बत कभी गुनाह नहीं होती अम्मी जान, ये दिल का फ़ैसला है। ये जुमला साइमा को अंदर से हिला गया। वो चाह कर भी अहमद से नज़रें न हटा सकी। अब वो दोनों जब भी मिलते, इनकी बातों में एक छुपा हुआ रंग होता। कभी किचन में हाथ छू जाना, कभी कमरे में नज़रें मिल जाना, कभी फ़ोन पर लंबी गुफ्तगू। रात को जब साइमा अकेली होती तो अहमद के अल्फाज याद आते और वो अपने दिल की तन्हाइयों को भरपूर महफूज करती। ये क्यों हुआ, मैं इस उम्र में क्यों इस जज्बे में गिरफ्तार हो गई। लेकिन दिल की ज़िद बढ़ती गई। एक दिन सब घर वाले किसी अजीज़ की इयादत को गए। सिर्फ साइमा और अहमद घर पर रह गए। बारिश हो रही थी, हवा के झोंके खिड़कियों को हिला रहे थे। अहमद ने साइमा को कहा, आए बाहर बरामदे में चलते हैं, मौसम कितना हसीन है। दोनों बैठते हैं और अचानक बिजली चली गई। अंधेरे में अहमद ने साइमा का हाथ थाम लिया। साइमा ने कोशिश की कि हाथ छुड़ा ले, मगर दिल ने इनकार कर दिया। इसी लम्हे साइमा को लगा कि बरसों की अधूरी ख्वाहिशें एक पल में पूरी हो गईं। अब इनके दरमियान रिश्ता और गहरा हो चुका था, मगर साइमा साथ ही खौफ भी भर गया। कभी साइमा को डर लगता कि अगर हिना को पता चल गया तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। कभी अहमद सोचता कि कहीं कोई और देख ना ले, मगर दिल की कशिश हर डर पर गालिब आती गई। दोनों जानते थे कि ये रिश्ता छुपा हुआ है, लेकिन यही राज इनके इश्क को मज़ीद पुरकशिश बना रहा था। एक दिन हिना ने अपनी माँ से कहा, अम्मी मुझे लगता है अहमद आपके साथ कुछ ज़्यादा ही करीब रहने लगे हैं, जैसे वो सिर्फ मेरे शोहर नहीं, आपके दोस्त भी हैं। यह सुनकर साइमा के दिल की धड़कन रुक गई। उन्होंने जल्दी से बात टाल दी, लेकिन उन्हें एहसास हो गया कि अब इनका राज ज़्यादा देर छुप नहीं सकेगा। एक रात साइमा और अहमद बातें कर रहे थे। अचानक हिना ने कमरे का दरवाज़ा खोला और सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया। हिना की चीख से पूरे घर को हिला दिया। चीख ने, अम्मी ये आपने क्या कर दिया, ये आप क्यों कर रही हैं ऐसे, ये आपने क्या कर दिया। साइमा के आंसू बहने लगे। अम्मी
احمد بھی شرمندہ تھا۔ اس واقعے کے بعد سائمہ تنہا ہو گئی۔ ہینا اپنے شوہر کو لے کر الگ ہو گئی۔ احمد نے اپنی غلطی تسلیم کی، لیکن دل میں وہ محبت ہمیشہ باقی رہی۔ سائمہ اکثر راتوں کو اکیلے بیٹھ کر سوچتی، یہ رشتہ غلط تھا مگر یہ محبت سچی تھی۔ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔